तो ये कुछ आए हुए शानदार क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं। शेरशाह सूरी ने 1539 में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को किस युद्ध में हराया? चौसा का है। और सुमेल का युद्ध कब हुआ? सुमेल का युद्ध हुआ था, देख सुमेल है, सुमेल यानी कि समान संख्या है 44, तो 1544, ठीक है ना, 1544 में तो सुमेल का किस में? शेरशाह सूरी और राम मालदेव, ठीक है ना। राम मालदेव कहाँ का शासक था? मारवाड़ का। मारवाड़ मतलब जोधपुर के आसपास का एरिया। जब 1539 में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को किस युद्ध में हराया? 1539 में, ठीक है ना, 40 में एक कम। 1539 में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को किस युद्ध में हराया? हुमायूं को, है ना, चौसा के में। इनका कालक्रम बता सकते हैं कि भाई कौन सा किस समय हुआ था? चंदेरी, है ना, चंदेरी से था मेदिनी राय, है ना। और चौसा तो ये बता ही दिया 1539 चौसा, और कन्नौजा का चौसा कन्नौज का युद्ध। लेकिन है ना ये इनसे तो अपन कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं, कंफ्यूज सिर्फ इससे हो रहे हैं क्योंकि ये ज़्यादातर आता है कि भाई चौसा कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? 1539। लेकिन पहले चौसा है, पहले चौसा है, ये कन्नौजा बाद में है, ठीक है ना। चौसा और कन्नौजा का युद्ध, पहले चौसा फिर बाद में कन्नौजा। महीना 2 महीना या फिर 6 महीना कुछ ऐसे अंतर होगा चौसा कन्नौजा, और साथ साथ नहीं है ये, है ना। तो चौसा शेरशाह सूरी वर्सेज हुमायूं 1539। आगे चलते हैं, नीचे है। प्रसिद्ध वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य ने राजस्थान के निम्नलिखित में कौन से शहर को डिजाइन किया? जयपुर है ना, विद्याधर भट्टाचार्य ने, जयपुर। फिर 1921 में हड़प्पा में खुदाई किसने शुरू की थी? दयाराम साहनी है, दयाराम साहनी 1921 में। समझ रहे हो बात को? 1921 में हड़प्पा। जब इसको ऐसे याद किया था कि भाई साहनी है से है हड़प्पा, ठीक है ना। तो हड़प्पा साहनी है 1921 में। 1921 में हड़प्पा में खुदाई किसने शुरू की? दयाराम साहनी, दयाराम साहनी। आगे चलते हैं। 1921 में हड़प्पा में खुदाई किसने शुरू की? दयाराम साहनी। कब की बात है? 1921 में। यहाँ पर ये बताइए हड़प्पा में खुदाई दयाराम साहनी ने कब शुरू की थी? 1920, 21, 22, 23, 21, 1921 हड़प्पा दयाराम साहनी। निम्नलिखित में किसने 1829 में वर्तमान राजस्थान का नाम राजस्थान रखा था? जब ये कर्नल जेम्स टॉड है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने 1829 में वर्तमान राजस्थान का नाम राजस्थान रखा था? राजस्थान, कर्नल जेम्स टॉड, राजस्थान, ठीक है ना। 1829 की बात है, कर्नल जेम्स टॉड 1829 में ना, कर्नल जेम्स टॉड। निम्नलिखित में से कौन गोहिलों के वंश को वल्लभी के शासकों से जोड़ता है? निम्नलिखित में से कौन गोहिलों का शासन, गोहिल मतलब चौहान है, ठीक है ना, चौहान। निम्नलिखित कौन गोहिलों के वंश को वल्लभी के शासकों से जोड़ता है? जेम्स टॉड है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन गोहिलों के वंश को वल्लभी के शासकों से जोड़ता है? जेम्स टॉड है। निम्नलिखित में से कौन गोहिलों के वंश को वल्लभी के शासकों से जोड़ता है? वल्लभी में किसका शासन था? गोहिलों का। समझ रहे हो बात को? भाई ज़रूरी नहीं है वो इसी प्रकार से दे क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से कौन गोहिलों के वंश को वल्लभी के शासकों से जोड़ता था? जेम्स टॉड। वल्लभी में शासन किसका था? गोहिलों का। जब मुगलों के साथ राजपूताना के शासकों के मधुर संबंध बने तो दुर्ग स्थापत्य में भी परिवर्तन आ गया। अब राजपूत शासक पहाड़ियों से नीचे आकर समतल मैदान में नगर दुर्गों का निर्माण करने लगे, जैसे जयपुर, बीकानेर, भरतपुर आदि, क्योंकि राजस्थान के राजपूत शासकों के लिए स्थिरता व शांति का काल था। क्या आप जानते हैं? चित्तौड़गढ़ राजस्थान के प्रमुख दुर्ग, चित्तौड़गढ़। राजस्थान के 6 प्रमुख दुर्गों आमेर, महल, गागरोन, कुंभलगढ़, जैसलमेर, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़ के जून 2013 में 9वें पहन में हुई वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की बैठक में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया गया है।
छह प्रमुख दुर्गों कौन कौन से? आमेर महल जयपुर में, गागरोन झालावाड़ में, कुमलगढ़ राजसमंद में, जैसलमेर रणथंभौर और चित्तौड़गढ़। 1 2 3 4 5 6 है ना, 3 और 3 6 6 है। को जून 2013 में नोम पेहन में है ना, नोम पेहन में हुई वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की बैठक में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज ठीक है। यूनेस्को ये नोम पेहन की बात कर रहा है ना, नोम पेहन ने 2013 जून 2013 में हुई वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की बैठक में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया गया। आगे चलते हैं। पहाड़ियों से लेकर मैदानों तक शहर के किलों का निर्माण, आधुनिकीकरण, इसमें आंसर कौन सा है? इसमें आंसर का पता नहीं चल रहा है यार। पहाड़ियों से लेकर मैदानों तक शहर के किलों का निर्माण, आधुनिकीकरण की अवधि थी। नीचे दिए गए विकल्प में सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। राजपूतों और मुगलों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध, मुगल प्रभाव के तहत संक्रमण, वास्तुकला, उन्नति। पहाड़ियों से लेकर मैदानों तक शहर के किलों का निर्माण, राजपूतों और मुगलों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध की अवधि थी। एक तो ये है, मुगल प्रभाव के तहत संक्रमण, वास्तुकला में उन्नति, आधुनिकीकरण, ये हो सकता है। पहाड़ियों से लेकर मैदानों तक शहर के किलों का निर्माण है ना, ये हो सकता है इसमें। आगे चलते हैं। तेजाजी के जन्म स्थल का नाम है, जन्म स्थल का नाम है खड़नाल। तेजाजी है ना, जब परवत्सर है ना, पे रे वे तैसर है ना, परवत्सर, तेजाजी परवत्सर है, तय से तय, पैर वे तय है ना, तय, तेजाजी परवत्सर, परवत्सर में नागौर, परवत्सर में नागौर, नागौर में ये खड़ताल खड़नाल है। कोलू पाबूजी से संबंधित है ना, पाबूजू, ऊ की मात्रा आ रही है। ददेरवा दे है ना, तो गे गे गोगाजी, गोगाजी है। आसिंद भीलवाड़ा में है। ठीक भाई, तो कोलू पाबूजी से है क्योंकि ऊ की मात्रा आ रही है, कोलू पाबू जी। ददेरवा गोगाजी, दे गे गे है ना, ददेरवा गोगाजी। आसिंद भीलवाड़ा खन्नाल, ये तेजाजी से है। परवसन नागौर, नागौर में खन्नाल। इसके बाद में मुंडियारी ख्यात का विषय है मारवाड़ के राठौड़, मुंडियारी ख्यात है ना, मारवाड़ के राठौड़। बूंदी के हाड़ा, हाड़ा खाते बूंदी में। सिसोदिया मेवाड़ में, चौहान सिरोही में। तो सिसोदिया मेवाड़ में, हाड़ा बूंदी में, राठौड़ मारवाड़ में, चौहान सिरोही। आगे चलते हैं। फूलडोल जाल हो रही है, फूलडोल उत्सव, फूलडोल उत्सव मनाया जाता है, फूलडोल उत्सव मनाया जाता है राम स्नेही पंथ द्वारा। ठीक, जालौर में है ये। फूलडोल उत्सव मनाया जाता है राम स्नेही पंथ द्वारा। फूलडोल है ना, फूलडोल जालौर में है ये, राम स्नेही संप्रदाय, राम स्नेही पंथ द्वारा। रह जाएगा ध्यान, फूलडोल उत्सव मनाया जाता है, फूलडोल, फूलडोल। ठीक है, सुंदर माता जालौर। और कौन सा है जालौर का नृत्य, वो सब डोल नृत्य, फूल डोल है ना, ध्यान रखना, राम स्नेही पंथ द्वारा। फूल डोल उत्सव मनाया जाता है राम स्नेही पंथ द्वारा। मध्यकालीन विवाद के प्रसिद्ध संत थे लाल दास, लाल दास है भाई इसमें। मध्यकालीन विवाद के प्रसिद्ध संत थे लाल दास, लाल दास। मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत अलवर भरतपुर को बोलते हैं मेवात। फिर निम्नलिखित में से राजपूत सरदार हल्दीघाटी युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे, कौन कौन लड़े थे? 1 2 3, 1 2 3, इसको हटा देते हैं। राम सिंह तंवर, राम साहा,
बींदा झाला, रावत कृष्णदास चुंडावत। निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? जब राम सिंह तंवर राम साहा है ना भाई, राम सिंह तंवर राम साहा है, यहाँ राम सिंह तंवर बोल दे है ना, यहाँ राम साहा बोल दे, एक ही बात है। निम्नलिखित में से कौन राजपूत सरदार है ना, कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े? जब राम सिंह तंवर, यहाँ पर राम साहा, एक ही बात है ना, राम सिंह तंवर या राम साहा। बींदा झाला है ना, इन्होंने विरुद्ध धारण किया था, यानी कि वो झंडा को धारण किया था महाराणा प्रताप जी के को। और रावत कृष्णदास चुंडावत, ये रावत कृष्णदास चुंडावत, ये वही चुंडावत है जो निशानी मांगते हैं अपनी रानी से तो सिर काट दियो छत्राणी, है ना, वो है ये चुंडावत, रावत कृष्णदास चुंडावत। माधो सिंह कचवाहा, 1 2 3 है ना इसमें, 1 2 3 है। राम सिंह तंवर, राम साहा, बींदा झाला, रावत कृष्णदास चुंडावत। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन राजस्थान में थेवा कला की परंपरा से जुड़ा है? थेवा तो महेश सोनी, थेवा कला प्रतापगढ़ से है ये। लेकिन अभी अपन से क्या पूछ रहा है, कौन राजस्थान में थेवा कला की परंपरा से जुड़ा है? श्रीलाल जोशी, श्रीलाल जोशी तो फड़ है, श्रीलाल जोशी तो फड़ है। घनश्याम निम्बार्क, महेश सोनी, प्रदीप मुखर्जी। तो निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में थेवा कला की परंपरा से जुड़ा है? ये महेश सोनी है, सोनी जी। और जोशी जी ये फड़ से है, फड़ फड़ मतलब भीलवाड़ा है ना, सही है ना, भीलवाड़ा फड़, फड़ जो कपड़े पर चित्रकारी की जाती है उसको बोलते हैं फड़। यहाँ पर कपड़े पे की जाती है या फिर पाने पे? बता क्या करेगा इसमें अगर फड़ आएगा तो वो, कि बताइए फड़ संबंधित है, यहाँ पर फड़ किसे कहते हैं? दोबारा ले लेते हैं, चल भाई। ये क्या है, निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? जब राम सिंह तंवर है, यहाँ पर राम साहा कह दो, राम साहा कह दो, एक ही बात है। बींदा झाला, इनने महाराणा प्रताप जी का विरुद्ध धारण किया था, ठीक है ना, जब महाराणा प्रताप युद्ध से चले गए थे, ठीक है ना, तब इन्होंने अपना विरुद्ध धारण किया था महाराणा प्रताप का, यानी कि झंडा। रावत कृष्णदास चुंडावत, माधो सिंह कछवा नहीं है। कछवा का शासन कहाँ था? जयपुर। मेवाड़ में सैनिकों, क्या है ये, 1 मिनट। मेवाड़ में सैनिकों में हरावल का नेतृत्व हमेशा चुंडावत करते थे। मेवाड़ में सैनिकों में हरावल का नेतृत्व, हरावल का मतलब होता है जैसे कि अगर ये सेना की टुकड़ी है तो आगे जो रहते हैं उसको कहते हैं हरावल, तो हमेशा चुंडावत करते थे। जबकि घायल शासक का स्थान शाहदरी वाले लेते थे, घायल शासक का स्थान शाहदरी वाले लेते थे। महाराणा सांगा के समय झाला अज्जा, झाला अज्जा, जबकि राणा प्रताप के समय झाला भी था। ध्यान देना भाई इसमें, ये जो अज्जा आ रहा है तो अज्जा से अपन ऐसे याद कर सकते हैं, तो भाई ए शुरू में आता है अक्षर, तो वो है सांगा के समय, है ना, सांगा के समय, महाराणा सांगा के समय झाला अज्जा। जबकि राणा प्रताप के समय है झाला बीदा। तो झाला अज्जा ए पहले है तो सांगा है, बी बाद में है, ए वे तो बीदा बाद में। महाराणा प्रताप के समय छत्र धारण किया था। राणा सांगा की छत्री मांडल भीलवाड़ा है, मांडल कहाँ है? भीलवाड़ा में। आगे चलते हैं। निम्न से कौन सा राजस्थान थेवा कला की परंपरा से जुड़ा है? सही उत्तर महेश सोनी है, ठीक है। इसके बाद में ये हमारा राजस्थान जो किताब है वो है ये सवाई जयसिंह द्वारा स्थापित 36 कारखानों में से। राजस्थान के वस्त्र एवं आभूषण की प्रमुख विशेषताएं। सवाई जयसिंह द्वारा स्थापित 36 कारखानों में से कुछ वस्त्रों से संबंधित थे। ये क्वेश्चन पूछ चुका है भाई, वो 36 कारखाने किसने स्थापित किए थे? सवाई जयसिंह द्वारा। में से कुछ वस्त्रों से संबंधित है यथा सीवन खाना,
रंग खाना, छापा खाना, जहाँ क्रम से कपड़े सिले जाते थे। सीवन का मतलब कपड़े सिले जाते थे, रंग खाना मतलब रंग, छापा खाना मतलब छपे जाते थे। सामान्यतः रंगाई का काम रंगरेज या नीलकर करते हैं। रंगे जाने वाले वस्त्रों में पगड़ियाँ, साफे, ओढ़नी, घाघरे ये अंगरा की प्रमुख है। रंगाई के प्रमुख प्रकार पोमचा, लहरिया व चुनरी है। रंगाई के प्रमुख प्रकार पोमचा, लहरिया एवं चुनरी है। रंगाई के प्रमुख प्रकार है ना। बताइए पोमचा, लहरिया, चुनरी क्या हैं? ये रंगाई के प्रकार हैं। और वैसे चुनरी के भी प्रकार होते हैं ये, है ना। तो पोमचा, लहरिया, चुनरी, ये क्वेश्चन आ चुका है, पोमचा किसे कहा गया है। इनके अलावा रंगरेज चौकड़ी, चौकड़ी का जाल, पतंगा और धनक आदि बातें भी रखते हैं। पोमचा का अर्थ कमल फूल के अभिप्राय युक्त ओढ़नी। नवजात शिशु की माँ के लिए मातृ पक्ष की ओर से बेटे के जन्म पर पीला पोमचा। पोमचा का अर्थ कमल फूल के अभिप्राय युक्त ओढ़नी। पोमचा का अर्थ है कमल फूल के अभिप्राय युक्त ओढ़नी। नवजात शिशु की माँ के लिए मातृ पक्ष की और से बेटे के जन्म पर पीला पोमचा और बेटी के जन्म पर गुलाबी पोमचा देने की परंपरा है। बेटे के जन्म पर पीला, बेटी के जन्म पर गुलाबी। श्रावण में विशेषकर तीज के अवसर पर राजस्थान की स्त्रियां लहरिया भात की ओढ़ती है। ये क्वेश्चन आ चुका है कि ये बताइए श्रावण तीज के अवसर पर राजस्थान की जो स्त्रियां हैं वह किस प्रकार की ओढ़नी ओढ़ती है? लहरिया भात की ओढ़नी, ठीक है ना, लहरिया भात की ओढ़नी। तथा पुरुष लहरिया पगड़ी पहनते हैं। दोबारा देख लें भाई, श्रावण में विशेषकर तीज के अवसर पर राजस्थान की स्त्रियां लहरिया भात की ओढ़नी तथा पुरुष लहरिया पगड़ी पहनते हैं। लहरिया 1, 2, 3, 5, 7 रंगों में बनाए जाते हैं। 1, 2, 3, 5, 7। 5 संख्या शुभ मानी जाती है, अतः मांगलिक अवसरों पर पंचरंग लहरिया पहना जाता है। लहरिया की कई बातें प्रचलित थी। प्रतापशाही लहरिया का उल्लेख साहित्य में मिलता है। जयपुर में रंगरेज और नीलगर राजाशाही लहरिया रंगते थे। लहरिया की कई बात प्रचलित थी। प्रतापशाही, समझ रहा है, प्रतापशाही, ये सब क्वेश्चन आ चुके हैं कि बताइए प्रतापशाही और राजाशाही ये किसके प्रकार हैं? पगड़ी के, चुनरी के हैं, या फिर त्योहारों के, नृत्य के, वगैरह वगैरह, कुछ भी दे सकता है वो। तो प्रतापशाही लहरिया को उल्लेख साहित्य में मिलता है। प्रतापशाही, जयपुर के रंगरेज और नीलकर राजशाही लहरिया रंगते थे। राजशाही जो लहरिया था वो कहाँ था? राजाशाही लहरिया रंगते थे, जिसमें चमकदार गुलाबी रंग की आड़ी रेखाएं बनती थी। यदि आड़ी धारियां केवल एक ओर से हो तो वह लहरिया तथा दोनों ओर एक दूसरे को काटती हुई आ रही तो मोठड़ा कहलाता है। ये मोठड़ा आ चुका है, मोठड़ा कहलाता है। समुद्र लहर का लहरिया जयपुर के रंगरेज रंगते हैं। इसमें चौड़ी चौड़ी आड़ी धारियाँ बनती है। समुद्र लहर भी 2, 3, 5, 7 रंगों में बनता है। समुद्र लहर, ये लहरिया, ये समुद्र लहर। बद्ध तकनीक में चुनरी के बंधे सर्वाधिक लोकप्रिय है। कोई भी मांगलिक कार्य चुनरी के बिना अपूर्ण है। जोधाना अर्थात जोधपुर की बनी चुनरी के रंग बड़े चमकीले, टिकाऊ और बंदेज बारीक होती है। सीकर शेखावट के बंदेज की गिनती भी बारीक बंदेजों में होती है। ये 10वीं की किताब है ना, हमारा राजस्थान इतिहास एवं संस्कृति। जोग्राफी नहीं है, बस इसमें कम है, लेकिन है ना जो जोग्राफी है ना, जो मेन जो छठी से लेकर 8वीं तक की आ चुकी है, लेकिन ये 10वीं की किताब है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाहे किसी भी स्तर की एग्ज़ाम हो, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ये वही है पोमचा का अर्थ। बताइए पोमचा का अर्थ क्या है? पीला पोमचा कब दिया जाता है? गुलाबी पोमचा कब दिया जाता है? या फिर छत्तीसगढ़ का ये क्वेश्चन बता दिया मैंने, है ना। और प्रतापशाही और राजाशाही क्या है ये? और जो जयपुर में है वह किस प्रकार का है? लहरिया, प्रतापशाही, ठीक है, राजाशाही। और मोठड़ा क्या है? एक दूसरे को काटती हुई आ रही हो तो मोठड़ा कहलाता है। समुद्र लहर का लहरिया जयपुर के रंगरेज रंगते हैं। समुद्र लहर, समझ रहा है ना, जयपुर के रंगरेज रंगते हैं। इसमें चौड़ी चौड़ी आड़ी धारियाँ बनती है। समुद्र लहर भी 2, 3, 5, 7 रंगों में बनता है। बद्ध तकनीक में चुनरी के बंधे सर्वाधिक लोकप्रिय। कोई भी मांगलिक कार्य चुनरी के बिना अपूर्ण है। जोधाना अर्थात जोधपुर की बनी चुनरी के रंग बड़े चमकीले, टिकाऊ, बंदेज बारीक होती है। सीकर शेखावटी के बंदेज की गिनती बारीक बंदोजों में होती है। ये है भाई, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आ चुके हैं। वैसे इनको देख लेंगे बाद में, ना
तो चलिए आगे चलते हैं। साड़ियों के विविध नाम प्रचलित है, यथा चोल, निचोल, पट, दूकल, अंशुक, बसन, चीर पटोरी और क्या है, चोरसो, है ना, चोरसो, ओढ़नी, चूंदड़ी, दोहरावली, साड़ी, चूंदड़ी और लहरिया राजस्थानी प्रमुख साड़ी रही हैं। स्त्रियों के परिधानों के लिए कई प्रकार के कपड़े प्रचलित हैं, जिन्हें जामादानी, किम, खाक, टसर, छींट, मलमल, मखमल, पारचा, मसरू, चिक, इलायची, महमूदी चिक, मीर बादला, नौरंग शाही, बहादुर शाही, फरूख शाही छींट, बाप्ता, मोमजामा, गंगाजली आदि के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं। ये देखिए राजस्थान के वस्त्र और आभूषण पुरुष परिधान। रुकनुद्दीन राजस्थान चित्रकला की किस शैली से संबंधित था? रुकनुद्दीन राजस्थान चित्रकला की किस शैली से? बीकानेरी है भाई। रुकनुद्दीन राजस्थान चित्रकला की किस शैली से संबंध था? बीकानेर शैली है। ठीक। रुकनुद्दीन राजस्थान चित्रकला की, रुकनुद्दीन बूंदी शैली, जोधपुर शैली, मेवाड़ शैली, है ना, तो बीकानेर शैली है। इसके बाद में निम्न में से किस लोक देवता में चांदोजी, डेमाजी, हरमल जी, रायका, ये पहले भी आ चुका है ना, पाबू जी है, ये संबंधित है। निम्न में से किस लोक देवता में चांदोजी, डेमाजी, हरमल जी, रायका और सलहजी सोलंकी संबंधित है। रायका जो ऊँटों को पालती है उस जाति के लिए कहा गया है ना। जब चांदोजी, डेमाजी, हरमल जी, रायका और सलजी सोलंकी संबंधित है, बाबू जी। गजीपा, चार भर, नारछड़ी किसके प्रकार हैं? ये जो 10वीं की किताब है ना वहाँ से है, ये खेल है ये। गंजीपा, चार भर, नारछड़ी किसके प्रकार हैं? गंजीपा, चार भर, नारछड़ी किसके प्रकार हैं? खेल के। गंजीपा, चार भर, नारछड़ी। सर्वप्रथम राजस्थान में जहाँ से पूर्व पाषाणकालीन हस्तकुठार कुल्हाड़ी खोज निकाली थी, जयपुर और इंद्रगढ़ है। चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अलवर और टोंक, जोधपुर और सोनारी सभ्यता कहाँ से प्राप्त हुई है और जोधपुरा कहाँ से प्राप्त हुई है? जोधपुरा ये जयपुर है ना, जोधपुरा ये जयपुर है। ठीक, जोधपुरा जयपुर है। और सुनारी है ना, ये सू से ऊ की मात्रा, झुंझुनू में भी ऊ की मात्रा, सुनारी झुंझुनू है ना। सू की ऊ की मात्रा, झुंझुनू की भी ऊ की मात्रा, झुंझुनू वो देख लेना कौन सी बड़ी, यहाँ ये छोटी आएगी झुंझुनू। तो सुनारी की ऊ की मात्रा, झुंझुनू की ऊ की मात्रा, तो ये सुनारी झुंझुनू है। जोधपुरा ये जयपुर है। अलवर तो टोंक जानते ही हैं। चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, जयपुर और इंद्रगढ़ की बात है भैया। ठीक है। कहाँ पूर्व पाषाणकालीन हस्तकुठार कुल्हाड़ी खोज निकाली थी? किलों के परिवर्तित नाम। ठीक है भाई, क्या नाम है ये? चित्तौड़गढ़ को बोला गया है खिजराबाद, अलाउद्दीन खिलजी ने। इसको दोबारा भी देखेंगे अपन ना। ठीक है, दोबारा से लेते हैं। चित्तौड़गढ़, जब ये ऐसे याद कर रखा है ना, बार बार कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ची के बाद में खी है ना, ची खी। अब कोई इस प्रकार का सिमिलरिटी वाला थोड़ी है, नहीं है और कोई नहीं है। तो चित्तौड़गढ़, खिजराबाद, वो ये पूछेगा जो चित्तौड़गढ़ का नाम बदल कर किया गया था, मोमिनाबाद, जलाबाद, ये सब देगा वो। लेकिन है ना, इसमें ई की मात्रा है, खी, ची से खी, ची की ई की मात्रा, खी की ई की मात्रा, ची खी, खिजराबाद, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। आमेर का मोमिनाबाद है ना, बहादुर शाह ने। जालौर का जलालाबाद, जा से जा कोई दिक्कत नहीं, अलाउद्दीन खिलजी है। सिवाना, खैराबाद, अलाउद्दीन खिलजी है सिवाना का, है ना, खैराबाद। ये वाह से वाद, ये खैरा बात तो समझ में है यार, इस प्रकार से तो नहीं बैठेगा ये। सिवाना का किस प्रकार से याद करें, तो भाई सिवाना का नाम किया गया था, सिवाना का, खैराबाद। फिर गागरोन, मुस्तफ़ाबाद, महमूद खिलजी। शाहबाद, सलीमाबाद, शेरशाह सूरी, दो बार ले। भाई चित्तौड़गढ़ का हो गया क्या, ये तो याद है, चीका की, खिजराबाद, अलाउद्दीन खिलजी। और आमेर का मोमिनाबाद है,
है ना। आमेर, आमेर जयपुर, जयपुर के आसपास ही था आमेर। जब आमेर का मोमिनाबाद, लेकिन किसने किया था? ये बहादुर शाह है, जफर नहीं है, बहादुर शाह है ये। मोमिनाबाद, बताइए मोमिनाबाद किसका नाम बदल के किया गया था? मोमिना, ये याद नहीं है यार। आमेर, आमेर है ना, मोमिनाबाद आमेर बहादुर शाह है। जालार में तो कोई दिक्कत नहीं है, अलाउद्दीन खिलजी ये तो याद है ना। सिवाना, सिवाना खैराबाद, सिवाना है ना, खैराबाद अलाउद्दीन खिलजी। फिर गागरोन मुस्तफ़ाबाद महमूद खिलजी फर्स्ट। शाहाबाद सलीमाबाद शेरशाह सूरी। रह जाएगा याद ये, जब ची तो याद है, ची खी खिजराबाद अलाउद्दीन खिलजी। सिवाना भी याद रहे कि भाई खैराबाद है ना। लेकिन अगर उसने नाम पूछ लिया ना सिवाना का, तब चक्कर पड़ेगा कि ये बता सिवाना का नाम बदल के क्या किया गया था? खैराबाद, जलालाबाद, मोनियाबाद, मुस्तफ़ाबाद। तो खैरा है ना, खैरा, खैरा है सिवाना का। और गागरोन का मुस्तफ़ाबाद है। शाहाबाद का, शाहाबाद तो हो जाएगा यार, सा का से है ना, शाहाबाद का सलीमाबाद शेरशाह सूरी। ठीक, दोबारा देख, चित्तौड़गढ़ का खिजराबाद हो गया अलाउद्दीन खिलजी ने। आमेर का मोमिनाबाद है, बहादुर शाह है। ठीक है, बहादुर शाह है। फिर जालौर जलालाबाद अलाउद्दीन खिलजी। सिवाना खैराबाद है, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, सिवाना खैराबाद है, सिवाना खैराबाद है, समझ रहा है ना, खैराबाद है सिवाना। ये याद नहीं है, ये तो पता है अलाउद्दीन खिलजी नाम रखा था ये, खैरा है ना। खैर, खैर नहीं है भाई सिवाना में ना, अगर कोई आ गया तो खैराबाद सिवाना। और गागरोन, गागरोन कहाँ है? झालावाड़ में है। जब मुस्तफ़ाबाद है, ठीक, महमूद खिलजी फर्स्ट है। शाहबाद सलीमाबाद शेरशाह सूरी, सा कस है। ठीक, आगे चलते हैं। छगन वेग ने सर्वोदय गतिविधियों के लिए राजस्थान के किस क्षेत्र को चुना? किचन जोधपुर है। वनस्थली कहाँ है? टोंक, लक्ष्मणगढ़, सीकर, पिलानी, झुंझुनू। ये नीचे थोड़े रखा है कुछ। ठीक है, छगन वेग, जब छगन वेग का हो गया खींचन जोधपुर। छगन वेग ने सर्वोदय गतिविधियों के लिए राजस्थान के किस क्षेत्र को चुना? किचन जोधपुर है ये। मारवाड़ म्यूरल्स किले का कौन है? राम अवतार अग्रवाल है। मारवाड़ म्यूरल्स, ये कहाँ से आया भाई? मारवाड़ म्यूरल्स किले का कौन है? राम अवतार अग्रवाल है, राम अवतार अग्रवाल। पता नहीं भाई, मारवाड़ म्यूरल्स है ना, राम अवतार अग्रवाल, राम अवतार अग्रवाल। म्यूरल्स ये लेखक ऐसा आया था ना, ये किताब का नाम है मारवाड़ म्यूरल्स, राम अवतार अग्रवाल। ये छोटा थोड़ी है, नहीं नहीं, राम अवतार अग्रवाल। पृथ्वीराज विजय जयानक है। हल्दीघाटी युद्ध के महाराणा प्रताप की सेना में हरावल का नेतृत्व कौन कर रहा था? हाकिम खान सूर है ये। ठीक है ना, एक ऐसे हल्दीघाटी, ऐसे हाकिम खान, कोई दिक्कत नहीं है ना, हरावल का। ठीक है, हरावल का। पृथ्वीराज विजय जयानक, पृथ्वीराज विजय जयानक। फिर जयानक। ठीक है, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था? जयानक। हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना में हरावल का नेतृत्व कौन कर रहा था? हाकिम खान सूर है। जब है से हल्दीघाटी, है से हाकिम खान सूर। फिर अमीर के है ना, अमीर के किन दो मंत्रियों की गद्दारी से रणथंभौर का पतन त्वरित हुआ? अमीर के रणमाल रतिपाल थे भाई, इनने बेईमानी कर दी, धोखा दे दिया, फिर विश्वासघात कर दिया इन्होंने। अमीर, अमीर के शासक, अमीर के कौन थे? कानड़ देव थे ना, नहीं नहीं, अमीर, अमीर देव कहाँ थे? अमीर देव कहाँ थे? अमीर देव थे रणथंभौर, रणथंभौर की बात है ना, 1301, 1301 रणथंभौर की बात है। रणमल व रतिपाल, ठीक भाई, जब रणमल और रतिपाल अमीर से है, और उनका पता नहीं है ना, रणमल व रतिपाल अमीर थे, अमीर। वंशावलियों का पीढ़ी दर पीढ़ी लेखन ये जागा है, भागड़ की मेरा गपरी भाई है। इसके बाद में राजस्थान सेवा संघ, ये दो बार आ रहे हैं क्वेश्चन। मोटा राजा मारवाड़ उदय सिंह, और ये ताम्रीगुंज स्थल झड़ोल कहाँ है? तो उदयपुर।
और जयपुर राजा ये नीम का थाना है। झालावाड़ शैली की राजपूत पेंटिंग किस राजपूत पेंटिंग स्कूल का हिस्सा है? गाढ़ होती है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ढूंढाण जयपुर है। मारवाड़ जोधपुर के आसपास। मेवाड़ उदयपुर है ना। बैराट जयपुर के पास भीमजी की डूंगरी तल पर दो शिलालेख बैराट शिलालेख और लघु शिलालेख की खोज की गई। अशोक। बैराट जयपुर के पास है ना। बैराट के पास भीमजी की डूंगरी के तल पर दो शिलालेख बैराट शिलालेख और लघु शिलालेख की खोज की गई। अशोक। फिर निम्नलिखित में कौन सा युग पुस्तक लेखक असंगत है? जब ये नहीं है इसमें, जबकि रघुनाथ रूपक की रचना का नाम है मंचाराम सेवक, है ना भाई। रघुनाथ रूपक की मंचाराम सेवक। सूरज प्रकाश से एक सूरज से किरण निकल रही है ना, करणिदान, ये तो याद है। देश दर्पण शंकरदान शामोर। किरतार वामनी, जब इसको हटाई देते हैं, यानी किरतार वामनी किसकी रचना है? पता नहीं है। रघुनाथ रूपक यानी प्रभु राम जी का नाम आ रहा है, रघुनाथ रूपक, तो मंचाराम सेवक है, तो रघुनाथ भी है और इधर राम भी आ रहा है, तो रघुनाथ रूपक मंचाराम सेवक है ना। सूरज से किरण ये करणिदान है। देश दर्पण का अपन ऐसे कर सकते हैं, दे का ये दे कर देते हैं। देश दर्पण शंकरदान, देश दर्पण शंकरदान सामोर, देश दर्पण शंकरदान सामोर। जब रघुनाथ रूपक मंचा राम सेवक, सूरज प्रकाश करणिदान, देश दर्पण शंकरदान सामोर। ठीक भाई। निम्नलिखित में कौन सिसोदिया वंश के पूर्वज बने थे? सिसोदिया वंश के पूर्वज बने थे राणा हम्वीर। अच्छा, राणा हम्वीर है। जेंटलमैन एग्रीमेंट के संबंध में निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य नहीं है? जब दो नहीं है, दो का मतलब ये जेंटलमैन एग्रीमेंट, यह एग्रीमेंट 1942 में हुआ था। इस एग्रीमेंट के अनुसार रियासती सरकार भविष्य में अंग्रेज़ों की मदद नहीं करेगी। क्या कह रहा है? सही कूटचनीय कथन सत्य नहीं है, सही कथन नहीं है ना, तो ये गलत है, सत्य कथन नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। यह एग्रीमेंट 1942 में हुआ था। बताइए जेंटलमैन एग्रीमेंट कब हुआ था? 1942। इस एग्रीमेंट के अनुसार रियासती सरकार भविष्य में अंग्रेज़ों की मदद नहीं करेगी। ठीक, भविष्य में अंग्रेज़ों की मदद नहीं करेगी। निम्नलिखित में से रियासती शासकों के किस समूह ने स्वाधीनता से पहले पंचायतों पर विधेयक पारित कर दिया था? निम्नलिखित में से रियासती शासकों के किस समूह ने स्वाधीनता से पहले पंचायतों पर विधेयक पारित कर दिया था? पहले भी आ चुका है। जोधपुर है, जयपुर है, उदयपुर है, सिरोही है। यानी कि रियासती शासकों के किस समूह ने स्वाधीनता से पहले पंचायतों पर विधेयक पारित कर दिया था? निम्नलिखित में से रियासती राज्यों के किस समूह ने स्वाधीनता से पहले पंचायतों पर विधेयक पारित कर दिया था? जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, सिरोही। जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, सिरोही। जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, सिरोही। निम्नलिखित में से रियासती शासकों के किस समूह ने स्वाधीनता से पहले पंचायतों पर विधेयक पारित कर दिया था? जोधपुर है ना, जयपुर है, ये तो बड़े बड़े शहर हो गए कोई, है ना, सब तीनों। सिरोही और याद रख लेना, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर। अलवर भी देगा वो, ये देखिए दे रखा अलवर, तो कोई ना, है ना। जय जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, सिरोही। ठीक रह जाएगा, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर और सिरोही है। वाल्टर कृत राजपूत हितकानी सभा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? दो को हटा देते हैं। इसकी स्थापना सन 1888 में कर्नल CKM वाल्टर के प्रयासों से हुई। वाल्टर, है ना, वाल्टर, 1888 में। इसका उद्देश्य राजस्थान के राजपूतों और दलितों के लिए सुधारात्मक कार्य करना था। नहीं, ये नहीं है। इसकी प्रथम बैठक का आयोजन अजमेर में हुआ था और सभा ने अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सामाजिक नियम बनाए हैं। जब इसकी स्थापना सन 1888, 8 है, ठीक, 1888 कर्नल CKM वाल्टर के प्रयासों से हुई थी। इसकी प्रथम बैठक का आयोजन अजमेर में हुआ था। इसकी प्रथम बैठक का आयोजन अजमेर में हुआ था। सभा ने अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सामाजिक नियम बनाए। जब इसकी स्थापना सन 1888 में कर्नल CKM वाल्टर के प्रयासों से हुई।
इसकी प्रथम बैठक का आयोजन अजमेर में हुआ था। इसकी प्रथम बैठक का आयोजन अजमेर में हुआ था। सभा ने अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सामाजिक नियम बनाए। मध्य संघ के प्रधानमंत्री शोभाराम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित सही विकल्प चुनिए। जब क्या करना है इसमें अपन को, केवल ये क्या कह रहा है, सही विकल्प केवल भी। केवल भी का मतलब हाँ ये रिया ना, वे हीरालाल शास्त्री के मंत्रिमंडल में सदस्य रहे। वे हीरालाल शास्त्री जयपुर वाले, ठीक है ना, जयपुर में प्रजामंडल की स्थापना की थी 1931। ठीक, वे हीरालाल शास्त्री के मंत्रिमंडल सदस्य रहे। ठीक भाई। निम्नलिखित में किस प्रस्थल की पहचान पुरातत्वविद टी.एच. हेडले ने एक बौद्ध कस्बे के रूप में की थी? इसमें आंसर कौन सा है? नलियासर, नलियाचार है ना, नलियासर। निम्नलिखित में किस पुरातत्व स्थल की पहचान पुरातत्वविद टी.एच. हेडले ने एक बौद्ध कस्बे के रूप में की थी? नलियासर, नलियासर। ठीक, नलियासर। निम्नलिखित किस पुरातत्व स्थल की पहचान पुरातत्वविद टी.एच. हेडले ने एक बौद्ध कस्बे के रूप में की थी? नलियासर। निम्नलिखित किस पुरातत्व स्थल की पहचान पुरातत्वविद टी.एच. हेडले ने एक बौद्ध कस्बे के रूप में की थी? नलियासर, नलियासर, नलियासर। यह शायद जैसलमेर या बीकानेर है, नलियासर। 1952 में भारत सरकार ने निम्नलिखित में किसको माध्यमिक शिक्षा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया? 1952 में मुदालियर आयोग है, ठीक है ना, माध्यमिक शिक्षा आयोग। माध्यमिक का द और ये उन्हें मुदालियर आयोग। मुदालियर आयोग कहाँ है? ये रियल पूरा नाम है भाई, ये लक्ष्मण स्वामी मुदालियर आयोग। अपन तो मुदालियर ही करते आए हैं, है ना। लक्ष्मण स्वामी मुदालियर आयोग है, लक्ष्मण स्वामी मुदालियर आयोग। कब की बात है? 1952 में। और एस राधाकृष्णन, डॉक्टर ये कोठारी, ये सब पता होना चाहिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुके हैं। यही थोड़ी है कि यही आएगा क्वेश्चन में। तो 1952 में भारत सरकार ने निम्नलिखित किसको माध्यमिक शिक्षा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया? लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। ठीक भाई, तो चलिए 80 काफ़ी है ना, तो मिलते हैं और वीडियो में। धन्यवाद।